26 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 10 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि आपके 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में, इस डिस्प्ले की कुंडली में जहां लिखा हुआ है 12 नंबर, उसको 5th हाउस बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पंचम भाव तो संतान का है, तो क्या संतान से जुड़ी जो चिंताएं हैं वो बढ़ेंगी या खुशखबरी मिलेगी? क्या प्रेम संबंध मजबूत होंगे? क्या शेयर मार्केट और निवेश में लाभ या फिर सावधानी रखनी होगी? क्या शिक्षा और बुद्धि का सही उपयोग आपको बड़ी सफलता दिलाएगा? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वक्री शनि आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका हमारे चैनल पर। और वृश्चिक राशि के लिए शनि किस भाव में रहेंगे? देखिए, संतान, शिक्षा, बुद्धि और विवेक, प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्य, शेयर बाजार और सट्टा, मंत्र सिद्धि और पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं, इन सभी चीज़ों को 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब शनि इस घर में वक्री होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का, आपके धैर्य का, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसकी परीक्षा लेते हैं। जल्दबाजी से लिए गए जो डिसीज़न है वो नुकसान दे सकते हैं, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय भविष्य में आपको बड़ा लाभ दिलवा सकता है। और ये एक नियम भी है नेचर का, रूल ऑफ नेचर है ये। आप पेशेंसली वर्क करोगे तो आपकी उन्नति बहुत होगी। विषय उठता है कैरियर पर प्रभाव। पंचम भाव सीधे कैरियर का भाव तो नहीं है, लेकिन आपकी जो डिसीज़न लेने की क्षमता है उसको ज़रूर प्रभावित करता है। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, नेतृत्व जो क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी, पुराने जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं, जो रचनात्मक कार्य हैं उनमें आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग एजुकेशन में हैं, मीडिया में हैं, कला में, लेखन में, कंसल्टेशन में, ज्योतिष में या प्रशिक्षण के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय विशेष रूप से अच्छा हो सकता है। यदि मैं संतान पक्ष की बात करूं तो देखिए, ये घर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी घर में शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको संतान की जो शिक्षा है उसका विशेष ध्यान रखना होगा। संतान की जो उपलब्धियां हैं आपको उससे खुशी मिल सकती है, परंतु आपका मतभेद रहेगा बच्चों के साथ। यदि संतान प्राप्ति में आपको विलंब चल रहा है तो कुछ मामलों में आपको पॉजिटिव, कहते हैं ना कि नेचर ने कुछ आपको संकेत दिया, लेकिन व्यक्तिगत कुंडली का जो विश्लेषण है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। संतान के साथ जो संवाद है वो बनाए रखें। यदि हम प्रेम संबंध की बात करें तो मैं बोलूँगा कि आपको यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, भ्रम की स्थिति बनेगी, रिश्ते में अस्थिरता आएगी। शनि जो है आपको वास्तविकता के बिल्कुल सामने लाके खड़ा कर सकते हैं। आपका कोई रिलेशन जो है वो सार्वजनिक पता चल सकता है, डिस्क्लोज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि मैं एजुकेशन की बात करूं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूं, तो मेनली इस घर से हम
हायर स्टडीज़ देखते हैं, रिसर्च देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखते हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन होती है ना वो भी इस घर से देखते हैं, जो न्यायिक सेवाएं होती हैं, जो बौद्धिक स्तर के कार्य व्यवसाय होते हैं वो भी इस घर से देखते हैं। इसलिए आपको मेहनत का जो अच्छा परिणाम है वो मिल सकता है। अगर मैं बात करूं फाइनेंस की, मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो जो पंचम भाव है उसका जो रिलेशन है वो निवेश से है। इस अवधि में लंबी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए लाभदायक हो सकती है, क्योंकि अकस्मात जो धन लाभ है वो हमें 5th हाउस से मिलता है, और शनि वक्री है तो स्लो रिजल्ट देगा। इसलिए पुराने जो इन्वेस्टमेंट है उनको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आगे भविष्य में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सट्टे का, जुए का, अत्यधिक जो हाई रिस्क वाले काम होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। शनि जो है हमेशा आपका स्थिर और सोच समझकर किए गए जो निवेश हैं उसका समर्थन करता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी। पेट का, पाचन का, मानसिक तनाव का, पीठ दर्द का, हड्डियों का, जोड़ों का, नींद की कमी, योग और ध्यान आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे। बात करूंगा पारिवारिक जीवन की। परिवार में बच्चों के साथ बच्चों की शिक्षा, इस और थोड़ा सा महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अनुकूल रहेंगे, आप कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की जो शुभ दृष्टि है वो बच्चों के घर पर है। घर में कोई धार्मिक या शुभ कार्य भी आपके हो सकते हैं, ऐसा भी योग बन रहा है। आपको बुजुर्गों की सलाह बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। शनि वृद्ध ग्रह है, आपको घर के बड़ों की सलाह से कार्य करना चाहिए। बात करूंगा आपके दाम्पत्य जीवन की, तो उस घर पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो ये कह सकता हूं कि नॉर्मल रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, संतुलित रहेगा। आपको छोटी बातों पर विवाद करने से बचना चाहिए। आपका आध्यात्मिक पक्ष लिटरली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचम भाव मंत्र का होता है, साधना का भी होता है। तो आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, आप कोई गायत्री उपासना करना चाहते हैं, आप कोई भगवान शिव या शनि की आराधना करना चाहते हैं, अच्छा समय है। धार्मिक अध्ययन स्टडी के लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा है, ये मैं आपसे कहूँगा। और किन लोगों के लिए विशेषकर ये वक्री शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा, तो मैं कहूँगा जो भी एजुकेशन से जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, कंसल्टेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है। बस सावधानी यही कहना चाहूँगा 2-3 के, आपको एक तो अपनी लव लाइफ में अहंकार नहीं लेकर के आना है, आपको भावनाओं में बह करके डिसीजन नहीं लेना है, आपको अत्यधिक जोखिम वाले जो निवेश हैं वो नहीं करने हैं, आपको पढ़ाई में जो आलस है वो लेके नहीं आना है। आपको विशेष रूप से शनिदेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपको अगस्त महीने में थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र नीच होगा। आपको बच्चों के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। आपको दीर्घकालिक जो योजना है वो बना करके चलना चाहिए। कम से कम डेली 15 मिनट आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा आपसे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो वक्री शनि का जो संदेश है वो ये है कि बुद्धिमानी वही है जो धैर्य के साथ सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाए। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आप में संपर्क कर सकते हैं।